जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। राम राम। अवधी भाषा साहित्य कला संस्कृति के ये कार्यक्रम अवधी संसार में कार्यक्रम प्रस्तोता विष्णुलाल कुमाल के तरफ से आप सब लोगन का मर्यादा अनुसार राम राम, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। ये कार्यक्रम आप जी नेपाल एचडी टेलीविजन से के अवधी संसार कार्यक्रम से देखा जा सकत है। हफ्ता में 3 दिन आवे वाला ये कार्यक्रम प्रत्येक आइतवार, मंगलवार और शनिवार के शाम के 6 बजे आप देखा जा सकत है। ये कार्यक्रम में हर बार कोई नई जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ जाता है और नई जानकारी खातिर नए पहुना का आमंत्रित किया जाता है। यही क्रम में आज भी आमंत्रित किया गया है इस क्षेत्र के जो है गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य सत्यनारायण प्रसाद पाठक जी का, जो धम्बोजी में जो है शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य हैं। तो आज के ये कार्यक्रम में आपका स्वागत है। समस्त दर्शक गणों को हमारी तरफ से भी सबको प्रणाम। जैसा कि हम अपने दर्शक बंधु लोगन का अनुरोध कर चुके हैं कि इस कार्यक्रम में जो है हम लोग कुछ नई जानकारी दिया जाता है। अच्छा। और नई जानकारी के लिए नया व्यक्तित्व लोगन का लावा जाता है, उनके माध्यम से जानकारी दिया जाता है। कैसे हम सब चीज़ में ज्ञाता हुई कह के कोई जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल है। तो जैसा कि आज जो है गुरु पूर्णिमा है जी, और गुरु पूर्णिमा में गुरु के महत्व के वर्णन, गुरु का संस्मरण करना और गुरु के बारे में चेतना, जन चेतना फैलाना, गुरु के ज्ञान के बारे में जो है अपने दर्शक लोगों तक का जानकारी कराना, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो थोड़ा जो है आप गुरु जी के ऊपर प्रकाश डालते कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शक लोगों का जानकारी करावा जाए। अच्छा, आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय देवस्वरूप माता पिता, भाई बहन तथा समस्त देवात्माओं को प्रणाम करते हुए आज ये बहुत ही सुंदर जो यहाँ GTV नेपाल में गुरु के महत्व के बारे में बताने के लिए जो मुझे यहाँ बुलाया गया और जो यहाँ से समय प्राप्त हुआ, उसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है हम आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। उसके पहले गुरु की वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के महत्व को कह करके या लिख करके बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा ना वहीं शीस गुरु पितु माथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका आदर्श हमारे रामचरितमानस में है, और वो आदर्श जो आज देश विदेशों में जिसकी पूजा की जा रही है, उनका भी
ये विचार है, सबके लिए संदेश है कि अपने गुरु का सम्मान करना, गुरु की सेवा करना, और गुरु से बढ़ करके इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक विचार है जो हमेशा युग युगांतर तक कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। लेकिन ऐसे गुरु की नियुक्ति परमात्मा स्वयं करता है, जो इस समय समय पर इस पृथ्वी पर परमात्मा के निर्देशन अनुसार अवतरित होते हैं और जो बहुत सारा कार्य करने की जिम्मेवारी लेकर के इस धरती पर वो आते हैं। और गुरु शब्द का अर्थ तो बहुत सटीक है, बहुत छोटा है। गु शब्द का अर्थ अंधकार, रू शब्द का अर्थ प्रकाश। जो अंधकार से हमको उंगलियां पकड़कर प्रकाश तक पहुंचा दे, वही हमारा गुरु। और ये गुरु हमारे ऐसे कई होते हैं। प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो पहली पाठशाला घर में वो हमें सारी शिक्षा, सारी दीक्षा, पालन पोषण सब कुछ मुझे उनसे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, नावहि मात पिता गुरु माता। माता पिता गुरु के समान है। उनकी सेवा करना, उनका प्रणाम करना, उनका आदर करना, उनके अनुशासन में रहना, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करना सफल हो सकता है। तुलसीदास कबीरदास जी ने तो लिख दिया कि सारा समुद्र को मछली बना दे, सारे पृथ्वी को कागज बना दे, वन में जितनी लकड़ियां सबको कलम बना दे, तो भी गुरु की महिमा, तो भी गुरु की महिमा को पूरा लिखा नहीं जा सकता। वो गुरु है, गुरु महिमा, वो गुरु है। और भगवान से बढ़कर के जिसका स्थान माना गया है, भगवान ने स्वयं संकेत किया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। भगवान ने बता दिया। अरे कहाँ भटक रहे हो, पहले गुरु का प्रणाम करो। और क्या? क्यों? क्योंकि परमात्मा को दिखाने वाला, लखाने वाला, रास्ता बताने वाला अगर होता है तो गुरु ही होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा के दिन चूंकि गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा और परमात्मा जैसे होता है, ये ऐसे अटूट संबंध हैं जो कभी टूटते नहीं हैं। लेकिन गुरु और शिष्य की बात कही जाती है, क्योंकि गुरु भी इतने सस्ते नहीं होते हैं और शिष्य भी वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें गिने कहीं ढूंढ करके मिलते हैं। क्योंकि एक उदाहरण बताता हूं, जब रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद गए थे तो वहां कुछ मांगने गए थे। उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं। उन्होंने सुना था कोई एक संत है जो सीधे काली से बात करता है, तो चले हम अपनी मुराद रख करके और कुछ उनसे जानकारी कर सकते हैं। तो वहां मांगने गए थे और जब देखा रामकृष्ण परमहंस ने तो उनका अरे आ गए, क्योंकि वो तो तलाश कर रहे थे शिष्य की तलाश, कोई हमको ऐसा शिष्य मिले है नहीं जो गुरु परंपरा को कायम रखे, और इसके महत्व को बढ़ाए, देश विदेश में धर्म की ध्वजा को फहराए। तो जब उन्होंने विवेकानंद को देखा तो उन्होंने कहा नहीं मिल गया बेटा, हमको बेटा मिल गया। लेकिन जो उन्होंने मांगा, कहा मुझे ये चीज चाहिए, तो कहा बेटा अंदर माँ बैठी है और माँ से जाकर मांग लो। लेकिन जब विवेकानंद जी अंदर गए तो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। जो कुछ मांगने गए थे कुछ भी नहीं मांग पाए। माँ की छवि देख के, माँ की छवि देख करके, उस मधुर मुस्कान को देख करके कुछ नहीं मांग पाए और फिर माँ का प्रणाम करके वापस आए। तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा बेटा मांग लिया? कहा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं मांग पाया। कहा ठीक है। ऐसे शिष्य गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। अच्छा, तो
जैसे गुरु के जो परंपरा सर्वव्यापी रूप में आप रखा गवा गुरु के बारे में वर्णन जी। गुरु अब यह भी बतावागा हमारे दर्शक लोगन का कि गुरु कई प्रकार के होते जी। पहले गुरु शुरुआत के गुरु तो हमारे माता पिता जी, हम माता पिता जिनसे हम शुरुआती ज्ञान प्राप्त किया गया जी। इसके बाद हम और क्षेत्र में जो जो क्षेत्र में गए हाँ। वो क्षेत्र के गुरु हमका मिलते जी। गए। और गुरु जो है गुरु के अब कहा जाए पहले की गुरु परंपरा जो है जी और आजकल के गुरु परंपरा में जी लोगों में कुछ भिन्नता नजर आ रहा है जी। समझ के सोच में जो है कुछ फेर आ रहा है जी। तो मर्यादा कहाँ पर जो है भटक गए हैं गुरु और शिष्य के परंपरा में कहाँ ही जो है बीच में फर्क आ रहा है थोड़ा ये का हमारे दर्शक लोगों का ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और ये गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु शिष्य हैं तो हैं पहले के बनस्पत बहुत ज्यादा हैं, हाँ संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है, लेकिन उनमें जो भटकाव पैदा हो गया जो आपसे बात आई उसका जो मुख्य कारण है संस्कार जी ये मानव जाति के 16 संस्कार ऋषियों ने बनाया था जी कि जब मनुष्य को गर्भाधान यानी पुंसवन संस्कार से लेकर के जी उसको संस्कारित करते हुए क्रमशः करके हम जाएंगे जी और समय अनुसार उसका संस्कार होगा तो वही शुरू से ही गुरु के प्रति आस्था और श्रद्धा शुरू से ही बनती चली जाती, शुरू से ही चली जाती, बनती चली जाती थी। और व्यक्ति के अंदर अथवा उस बालक के अंदर एक सनातन धर्म की जो जिसको जड़ कहिए हाँ। वो उसके अंदर जो है आचार्यगण हमारे उसके अंदर प्रवेश कर देते थे और वो धीरे धीरे विकसित होती थी। तो जो जो वो बालक बड़ा होता जाता था और वो अपने देव संस्कृति भी धीरे धीरे उसमें पल्लवित होती जाती थी, वो थोड़ा समझदार होता जाता था तो उसी के अनुसार उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास, गोस्वामी जी ने लिखा है भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप लो। अगर भगवान शिव और पार्वती की उपासना करनी है तो उसके पहले आप अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रूप से प्रकट कर लीजिए, तब तो उपासना आपकी सफल होगी। तो इसलिए ये जो श्रद्धा और ये विश्वास ये दो चीज ऐसे है जो कहीं किसी दुकान किसी बाजार में मिलती नहीं है, ये स्वतः अपने अंदर विकसित होती है और उसको विकसित करने के लिए कोई असंस्कारित आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब कहा जाए कि संस्कारित आचार्य अब जो प्रकार से शिक्षा पद्धति देश में है विद्यमान है जी, तो वहाँ पर जो आचार्य लोग पढ़ावत हैं वो एक प्रकार से शिक्षित दीक्षित संस्कारित होते हैं, लेकिन जौन संस्कार से आध्यात्मिक जीवन आदमी के अंदर एक आदर्श या कहा जाए कि अनुशासन जी जो कायम होते जो जो व्यक्ति का महान बनावत है जी हाँ जी वो चीजन के थोड़ा अभाव जैसा खटकत है। हाँ। लोगन के धारणा का है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो कहीं न कहीं व्यक्ति निर्माण की जो भावना है उसके विकास समुचित नहीं हो पावत है जी। इसका थोड़ा प्रकाश पाया जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये जो इसमें समुचित विकास नहीं हो पाने का कारण ये है कि मनुष्य के अंदर जब नैतिकता का पतन होता है जी मानवता की कमी होती है फिर उसके पैर डगमगाने लगते हैं जी उसकी सद्बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं चल पाती है, वो स्वयं उसके अंदर की निर्णय शक्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, फिर वो उल्टा सुलटा ऊल जलूल। चूंकि हमारे गुरुजी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन और जैसा होगा मन वैसे बनेगा विचार और जैसे बनेगा विचार वैसे होगी उपलब्धि। तो ये जो मन में भटकाव है जो बदलाव है तो जो हमारी अभी की जो शिक्षा पद्धति है तो चूंकि पहली बात तो ये है पहले ये शिक्षा नहीं थी, पहले थी विद्या। हाँ, गुरुकुल की विद्या, पहले गुरुकुल की विद्या थी और उसी टाइम से उसका नाम रखा गया था विद्यालय। तो विद्यालय नाम तो आज रह गया है लेकिन विद्या को परिणित करके शिक्षा में कर दिया गया। हाँ, शिक्षालय हो गया, शिक्षालय हो गया और उस शिक्षा के अंदर
मानव जाति को, जी, वो चाहे जिस धर्म संप्रदाय का हो, बिल्कुल, उसके बाहरी कलेवर के लिए, भौतिकवादी दुनिया में उड़ान भरने के लिए तो सारी उपकरण, सारी व्यवस्थाएं उसमें भर दी गई, जी, लेकिन अंतर जगत की यात्रा के लिए, जी, अध्यात्म तत्व को पाने के लिए, जिससे गुरु और शिष्य की परंपरा जागृत रहती थी, जी, है ना, वैसी बातें हमारी शिक्षा के अंदर से हटेगा, हटा दी गई। बहुत कम मात्रा में उनको समावेश किया गया। जी। इसलिए बच्चे चूंकि अब जो पढ़ेंगे आज वो वही तो जानेंगे, जी, वो तो पुराने इतिहास को क्या जानेंगे। तो इन चीजों पर हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जी, जैसे हमारे नेपाल में पहले 4 कक्षा से संस्कृत, जो समस्त भाषाओं की जननी है, जी, मुख्य भाषा ही संस्कृत है, संस्कृत है, उससे सभी का निर्माण पैदा हुआ है। 4 कक्षा से पढ़ाई जाती थी, समाप्त हो गया। नैतिक शिक्षा समाप्त हो गया, देव भाषा समाप्त हो गई। तो जो अब ये आजकल का जो कल्चर है, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जब वो समाप्त हो गया, जब वो चीज वो देख ही नहीं रहे तो उसको कहाँ जानेंगे। तो उसको नहीं जानने का कारण क्या हो गया, उनका आहार बिगड़ गया। जी। तो अब एक चीज ही बताओ जाए हमका, हमारे दर्शक लोगन का, तो गायत्री परिवार जो गायत्री शक्तिपीठ है, तो ये जो भटके हुए लोग हैं, या कहा जाए कि जिनके अंदर आध्यात्मिक विकास ना हो पावा और मानव निर्माण की जो अभियान जो है, उनमें जो है गायत्री परिवार जन जन तक पहुँचे के लिए कौन से तरीके से काम कर रहा है और कहाँ तक सफल हो रहा है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जी कठिन अपने तपोबल की शक्ति से जी उन्होंने इस गायत्री परिवार की स्थापना की जी और उनका पहला उद्देश्य था कि गृह गृह गायत्री, गृह गृह गायत्री यज्ञ। इस गायत्री को, जिसको केवल कुछ ही लोगों के लिए सीमित कर दिया था हमारे आचार्य गणों ने, उसको हमारे आचार्य जी ने गायत्री सार्वजनिक करके सब तक पहुंचा दिया। सब मतलब अभी विश्व में कोई भी व्यक्ति गायत्री महामंत्र के जाप कर सकता है और कर रहा है जो 5 वर्ष का बालक भी, जो मंत्र के प्रति जिनका आस्था है वो लोग कर रहे हैं। जी आस्था तो करीब करीब सबका हो गया जी, क्योंकि हमारे टीवी चैनलों पर अब जो मूर्धन्य विद्वान बैठते हैं, कोई भी कथा पुराण सुनाने के लिए, वो गायत्री का वो शुरू करते हैं, वो बताते हैं लोगों को, क्योंकि ये महामंत्र है और ये ऐसी महान शक्ति है कि जिसमें अथर्ववेद में तो लिखा है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्षम, इससे 7 चीजें प्राप्त होती हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो शांत कुंज हरिद्वार में ये मानव जाति के निर्माण का ही टकसाल, वही फैक्ट्री बनाया। ये जो आज मानव भटक रहा है, खोज रहा है और पा नहीं रहा है, तो वही फैक्ट्री उन्होंने वहां पर खड़ा कर दी कि आप यहाँ आइए और साधना के माध्यम से, साधना के स्तर से उन्हें वहां पर जो है बताया जाता है। केवल मौखिक नहीं, वहां पर मशीनें भी हैं, वैज्ञानिक स्तर से भी, कि अब आप इन मशीनों से पूछिए कि ये गायत्री मंत्र क्या चीज है और इसके जपने से क्या लाभ होता है। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र है, वो 6 चक्र कैसे जागृत होते हैं, हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत होगी, और ये जो हमारा भटकाव है, ये जो हमारा दुख है, ये जो हमारा कष्ट है, ये कैसे दूर होगा। इस सारी बातों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठों की श्रृंखला पूरे विश्व में चला दिया। तो ये जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, खास करके वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आवत है जी, जो उन दिवस के मुख्य उद्देश्य यही है कि हम साल भर में मान लो कोई दिन भी अगर स्मरण नहीं किया गया है, तो चलो गुरु पूर्णिमा के दिन ही सही कम से कम का ज्ञान, गुरु संबंधी कुछ चेतना फैलावा जाए या गुरु का स्मरण किया जाए। तो जैसे वर्ष में कोई त्योहार आवत है, तो त्योहार के काम ही यही होता है कि साल में एक बार ये उस क्षेत्र में याद किया जाए। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री परिवार से कैसा कैसा किस्म का काम किया जाता है, या जन चेतना के लिए या युग निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए क्या काम किया जाता है। जी, गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम लोग चूंकि इस जिले में आपकी 4 शक्तिपीठ हैं,
4 शक्तिपीठ हैं बांकी जिला में। शक्तिपीठ स्तर पर जी क्षेत्रों को, लोगों को बुलाया जाता है। हाँ। और बुलाने पर अब यज्ञ का कार्यक्रम तो होता ही एक है, वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है। और उसके बाद में जो है उनको गुरु और शिष्य के बारे में जानकारी दी जाती है कि हमारा क्या उद्देश्य है, हाँ। हमारा क्या कर्तव्य है गुरु के प्रति। हाँ। ये बीते हुए वर्ष में हमने जन चेतना कितनी जगाई, गुरु के कार्य का कितना विस्तार किया और आगामी वर्ष में फिर हमको क्या करना है, ये सारी योजनाएं हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में करते हैं, बनाते हैं, करा जाता है जी। और गुरु के प्रति जो आदर और भाव है वो जनता तक कैसे पहुंचावा जाए भाई? सामान्य व्यक्ति, मान लो जैसे स्कूल में आधुनिक शिक्षा प्राप्त बच्चे लोग हैं, आजकल तो अंग्रेजी शिक्षा के ज़्यादा महत्व जैसे दिया जा रहा है जी। मगर उनके अंदर भी गुरु भावना का जागृत करावे पड़ा, गुरु और शिष्य के अंतर का समझावे पड़ा जी। तो इस क्षेत्र में कैसे काम किया जाए कि जो है गुरु के वास्तविक ज्ञान का आज के समाज समझे? बहुत अच्छी बात है। इस गुरु चेतना को जागृत करने के लिए हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जी। जैसे भक्त प्रहलाद का, अच्छा, छोटे से बालक का, भक्त ध्रुव का, 5 वर्ष के बालक का, है ने। और तो इन छोटे छोटे बालकों के दृष्टांत को दे करके उनको, बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि ये देखिए ये छोटा सा बालक है और देखो इस कम उम्र में इसने इस तरीके से करके ऐसे करके ज्ञान को प्राप्त किया। तो इस तरीके से गुरु की चेतना उन छोटे बच्चों में बाकायदा प्रोजेक्टर के द्वारा उनको दिखाया जाए, क्योंकि सुनते तो हैं बच्चे, लेकिन अगर उनको देखने को मिल जाए तो ज्यादा प्रभावकारी। इसलिए ये कोशिश किया जाता है। हमारे इस जिला में 4 गुरुकुल चल रहे हैं मौजूदा हालत में। अच्छा, कौन कौन, कहाँ? एक गुरुकुल तो यही शक्तिपीठ दम्बोजी में चल रहा है। अच्छा। दूसरा गुरुकुल चल रहा है कमदी गौशाला में। तीसरा गुरुकुल चल रहा है गायत्री शक्तिपीठ बनकटवा पर। और चौथा शक्तिपीठ ये जानकी गांव पालका के अंतर्गत किसी गांव में चल रहा है। अच्छा। तो इन 4 गुरुकुलों के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों में गुरु और शिष्य की परंपरा कायम हो, धार्मिक धर्म के प्रति उनका रुझाव और नहीं, माता पिता के प्रति विशेष रूप से उनका सम्मान आदर कैसे हो, ताकि वो अपने, आजकल तो बच्चे माता पिता को भूल गए, प्रणाम करना भूल गए, उनके अनुशासन को छोड़ दिया। तो इस चीजों को हम गुरुकुल के माध्यम से उनके अंदर बाकायदा चित्र दिखा करके उनको जो है वो करते हैं कि देखिए श्रवण कुमार का वो देख के उदाहरण है ने, या किसी हिंसक का दिखा करके, किसी शिकारी को दिखा करके, ऐसे चित्र। हाँ, मतलब सर्व दृश्य के माध्यम से जो है आप शिक्षा के वो किया जाता है जी। तो यही में जो है एक जन साधारण में गुरु के प्रति जो आदर भाव है, अभी भी गांव वगैरह में कहा जाए या कुछ बुजुर्ग लोगन में तो वो परंपरा कायम है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का संस्मरण करते हैं, याद करते हैं। मेला ठेला कहूँ लागत है तो वहाँ गुरु जी का जाए दंड कोशिश करते हैं गुरु के आश्रम में पहुँचा जाए, गुरु का दर्शन करें जी, है ना। हाँ, कोशिश करते हैं पहले ही मेला वगैरह लगावा भी यही मारे जाता है कि हर मेला में गुरु जी के एक स्थान वहाँ लगता है और गुरु जी वहाँ बैठता है और जितने चलहरी लोग आए हैं सब वहाँ आए के। देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है जी, हाँ, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। तो मेला में जो हमारे गुरु के आचार्यगण के पंडाल लगते थे उसका उद्देश्य यही होता था कि यहाँ हमारे शिष्य आएंगे, संगतिकरण होगा, तो उनके अंदर जो कालिक जम गई होगी उसकी हम सफाई यहाँ करेंगे, सत्संग के माध्यम से करेंगे और फिर वो निर्मल होकर के जाएंगे। हाँ, तो जैसे इस समय देखा जाए तो गुरु के बारे में ज्ञान दे के हिसाब से अगर देखा जाए जी, और गुरु सर्वोपरि है, गुरु के बारे में हम हिंदू समाज में बहुत से पंथ हैं जी, बहुत पंथ हैं। जय गुरुदेव है, बहुत कबीर पंथ हैं, पंथ बहुत हैं, देवी देवता भी बहुत हैं जी। तो अब उन लोगन के माध्यम से देखा जाए
तो बहुत से लोग अपने अपने गुरु और अपने अपने हिसाब से जन चेतना समाज में ला रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, प्रयास है उन लोगों जी, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। ओम शांति है। हाँ, और हो भी रहा है, हो रहा है जी। तो यही मेर के जन चेतना वाला कार्यक्रम, जैसे बच्चन के बारे में तो आप बताओगा जी। तो गायत्री शक्तिपीठ बड़े लोगन के अब संस्कार वगैरह आयोजन जो किया जाता है, बड़ा यज्ञ वगैरह होता है, तो माँ गुरु जी के बारे में बहुत सी चीजें के प्रवचन वगैरह हुआ रहा। हाँ। इधर काफी दिन से नेपालगंज में ऐसा कोई गायत्री परिवार से बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो बड़े लोगन के लिए आपके क्या योजना है, क्या कार्यक्रम? हाँ, बड़े लोगों के लिए जो योजना है हमारे गायत्री परिवार की तरफ से, जी हाँ, कि उनसे जानकारी करके, उनसे समय ले करके जी, फिर उनको सत्संग के माध्यम से हाँ, शक्तिपीठ पर उन्हें बुला करके उनके समय अनुसार, हाँ, कोई ऐसा एक समय वो निश्चित करें जी, कि जिस समय, भाई अब कोई पहले कोई बाद में तब तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बड़े लोगों के लिए भी सत्संग की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। जी, वहां पर वो कम से कम 10 मिनट ध्यान करें, जी, कम से कम नहीं ज्यादा तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें, और उसके बाद में जी, जो गुरुदेव ने प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को धरोहर दिया है, जी, उसी चीज को हम लोग उनको सुनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे कार्यक्रम के नजदीक भी पहुंचे लगे हैं समापन के। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक सामान्य व्यक्ति का क्या करे चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शक लोगन का बताओ जाए। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, मान लो वर्ष भर मन में तो याद रहा गुरु जी हाँ, के, लेकिन अब गुरु के प्रति श्रद्धा अगर वो व्यक्त करे चाहे तो क्या करे, थोड़ा सा उसका एक छोटा सा मार्गदर्शन कम समय में दिया जाए। बहुत अच्छी बतावा जाता नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। गुरु पूर्णिमा के दिन जी, जितना भी छोटा से छोटा व्यक्ति क्यों न हो, हाँ, उसे किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। जी, क्यों? हाँ, क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं, गुरु तो देता रहता है, उसको चाहिए आपका प्रेम जी, और आपके भाव, जी, निर्मल मन, हाँ, आपके अंदर हो गुरु के प्रति। प्रातः काल आप स्नान करते हैं तो कर लीजिए, नहीं करते हैं तो न मत कीजिए, और गुरु के स्मरण में थोड़ी देर बैठ करके उसका स्मरण कर लीजिए, उसका प्रणाम कर लीजिए और उसे क्षमा याचना कर लीजिए। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न मेरे पास कुछ है, मुझे क्षमा कीजिए। बस इतनी ही गुरु की प्रार्थना बहुत पर्याप्त हो जाएगी। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए सब कुछ चीज है। अच्छा, और एक चीज और हमारे दर्शक का बतावा जाए, कैसे हम लोगन के जो अवधी समाज है, हम लोग अवधी भाषा में बातचीत किया जाता है, एक समझे बूझे वाले ज्यादा से ज्यादा ये क्षेत्र में लोग हैं, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में ही बसे हैं। जी। शहर क्षेत्र में तो अब भाषा सब खिचड़ी हुई गवा, हाँ, खिचड़ी हो। तो अब जो है उन लोगन का जो हमारे दर्शक हैं उनका गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक संदेश का देख चाह जाता है आप? हाँ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संदेश ये देना चाहते हैं जी कि गुरु पूर्णिमा ये अनुशासन का पर्व है जी। आप अपने को अनुशासित कीजिए और गुरु के बताए हुए सिद्धांत को अपने ऊपर लागू कीजिए, आत्मसात करिए, बस वही मेरे से अपने जीवन का आगे के लिए रास्ता बनाइए। बस मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में आप अपना अमूल्य समय देके यहाँ उपस्थित हुआगा और अपन विचार जो है हमारे दर्शक लोगन के सामने रखा गवा, उनका बतावागा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, GTV नेपाल को भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ऐसे ही मौका मिलेगा तो फिर मैं सेवा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूँ। धन्यवाद। तो आदरणीय दर्शक बंधु, जैसा कि आप लोग आज के ये कार्यक्रम में विचार सुनेगा, विचार जो है प्रस्तुत किए आचार्य सत्यनारायण प्रसाद पाठक जी, जो गायत्री शक्तिपीठ के धम्बोजी के संस्थापक आचार्य हैं, और शक्तिपीठ स्थापना में आपके बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। सारे शक्तिपीठ के मुख्य उद्देश्य युग निर्माण है, और जब तक खुद व्यक्ति न अपने का बनाई हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये भावना के अंतर्गत काम करत हैं। आप लोग आज के ये कार्यक्रम देखागा हुई, आपके आज के ये कार्यक्रम आपका कस लगा, जस लगा तस प्रतिक्रिया आप लोग दिया। यही आज के ये कार्यक्रम से हम कार्यक्रम प्रस्तोता विष्णुलाल कुमार आप सब लोगन के यहाँ मर्यादा अनुसार राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल के अभिवादन करत हैं। नमस्कार।
नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै